वेलकम एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बादल को घिरते देखा है। ये एक हमारी कविता है, जिसको काव्यांश है, जिसको हमारे नागार्जुन जी ने लिखा है। तो चलिए अभी हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है। हमारे कवि लिखते हैं, हमारे कवि क्या लिखते हैं, चलिए अब इसे पढ़ाई पढ़ाई करते हैं इसकी। कवि कहते हैं, हमारे अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल का मतलब ये होता है, अमल का मतलब हमारा पवित्र, और हमारा धवल जो गोपी उसमें था ना, साथ निभाना साथिया में जो धवल था, धवल धवल से याद कर लीजिए, सफ़ेद। ठीक है। गिरी मतलब होता है हमारा पहाड़, और शिखर का मतलब होता है चोटी। तो अब समझते हैं, वो कहते हैं जो पवित्र, वो कहते हैं हमारे नागार्जुन जी कि पवित्र सफ़ेद जो हमारे हिमालय है, वो पूरी पवित्र सफ़ेद, जो हमारा हिमालय है वो सफ़ेद सफ़ेद पवित्र बर्फ़ से उनकी जो शिखर है, उनकी चोटी है, ढक रखी है। बादल को गिरते देखा है, और उनके ऊपर वो जो चोटी है शिखर पर, जो हिमालय पर्वत है उस पर बादल है, उनके ऊपर बहुत सारे बादल हैं, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कड़ों को। शीतल मतलब ठंडे, तुहिन मतलब छोटे, और कड़े मतलब कड़ों, मतलब जो टुकड़े होते हैं। मानसरोवर एक नदी होती है, हमारी झील होती है। और स्वर्णिम मतलब सोना, कमल तो हम जानते हैं जो हमारा कीचड़ में उगता है। अब हम समझते हैं इसको। वो कहते हैं हाँ, वो कहते हैं उसके, वो हमारे कवि कहते हैं छोटे छोटे मोती जैसे। अब जो ये बादल है, जब ओले ओले पड़ते हैं ना, तो ओले की बात यहाँ बताई गई है। जो यहाँ पे छोटे छोटे मोती जैसे, जो उस बादल के ठंडे छोटे छोटे कण हैं, जब वो मानसरोवर झील पर जो कमल है, झील में जो कमल है उन पर पड़ते हैं, तो वो सोने की भांति नजर आते हैं। और वो जब पड़ते हैं सोने की भांति नजर आते हैं, और वहीं पे वो बादल को गिरते देखते हैं। और ये हमें पर बादल को गिरते देखा ऐसा आएगा, मतलब क्योंकि ना ये जो कहानी है ये यात्रा वृत्तांत है। मतलब ये इनको घुमक्कड़ प्रवृत्ति का कहा जाता है नागार्जुन जी को। इनकी जितनी भी कहानियां हैं, मेजोरिटी ऑफ कहानियां इनकी ऐसी होंगी कि जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, तो हम अगर प्रकृति को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो अब ये इसी के बारे में बताएंगे कि वो जब अपना यात्रा करते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी छोटी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा, पर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में समझते हैं। तुंग मतलब होता है ऊंचा, ऊंचा मतलब हिमालय। यहाँ पे क्या है, ऊंचा हिमालय। कंधों कंधों का अर्थ यहाँ पर है घाटी। मैं अगेन इसे दोबारा बता देती हूँ। तुंग मतलब जो है, हमें पता है हिमालय, जो ऊंचे ऊंचे हिमालय की जो घाटी है, वहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें, छोटी बड़ी झीलें, हर प्रकार की झीलें हैं। उनके श्यामल श्यामल मतलब सावला, और नीला मतलब नीले, सलिल मतलब पानी, जो हमारी पानी होता है। वो कहते हैं कि जो जो बड़े बड़े हिमालय की घाटी हैं, वहाँ पर छोटी बड़ी झीलें हैं। और उनके जो वो जो पानी है उनका, वो श्यामल नीला सा है, मतलब सावला और नीला कलर नीला रंग का है। अब समझते हैं, समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर में विष तंतु खोजते। पावस मतलब गर्मी, समतल मतलब जो प्लेन एरिया होता है हमारा, उसकी बात की जा रही है यहाँ। तो जो गर्मी की जो उमस होती है, हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक पक्षी की बात होगी। तो पहले मैं पक्षी के बारे में बता देती हूँ। एक कहावत है, चाहे ये रियलिटी हो या जो भी है, तो कहा जाता है कि जो एक पक्षी का जोड़ा होता है, तो उनको अभिशाप मिल रखा है कि ये दोनों कभी भी रात में एक साथ नहीं रहेंगे। दिन होते ही एक दूसरे से मिल जाएंगे, लेकिन रात में एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। तो इनको अभिशाप मिला है। तो उन्हीं के बारे में हमारे जो कवि हैं, हमारे जो ये कवि हैं, वो बताते हैं। तो वो कहते हैं कि जो गर्मी की उमस के कारण कारण, आकुल मतलब होता है कारण, आकुल मतलब परेशान, या हमारा कोई कारण हो, मतलब परेशान होकर, व्याकुल इसका मतलब होता है एक्चुअली हिंदी में। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि जो गर्मी के कारण, गर्मी की उमस से परेशान होकर, समतल जो प्लेन्स देश होते हैं, वहाँ से आकर तिक्त मतलब तीखे मधुर, तीखे मीठे जो कमल के नाल होते हैं, मतलब कमल के जो, जैसे कि हर जो फूल होता है उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं टाइप में, तो उसी को कहते हैं कि कमल नाल कहते हैं उन बीजों को, कमल के अंदर होते हैं। तो वो कहते हैं कि वो जो उमस के कारण दूसरे समतल देशों से आकर जो पक्षी हैं, तीखे मीठे कमल नाल को खोजते खोजते, जो हंस हैं, वो मानसरोवर तालाब में, हमारे जो कवि हैं उन्होंने उनको तैरते देखा है। यहाँ पर बात आएगी अब हमारे चकवा चकी की। वसंत ऋतु का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा। अनिल मतलब हवा। तो कहते हैं कि जो वसंत ऋतु की सुबह सुबह थी, और हल्की हल्की हवा बह रही थी। बालारुण मतलब जो सुबह सुबह जो सूरज निकलता है, उसको बालारुण कहा गया। मतलब जो
उसकी जो और मृदु मतलब कोमल किरणें। तो यहाँ पर एक चकवा चक्की की बात होगी इस पैराग्राफ में, जो हमारी जो है इसके अंदर इनमें बात होगी। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा फोकस कर लेना। तो वो कहते हैं जो जो पहले यहाँ पे समझते हैं, जो बाल अरुण मतलब जो सुप्रभात के समय, सुबह सुबह के समय जो सूर्य है, सूर्य की जो कोमल किरणें हैं, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। इसका मतलब ये है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, जो सुबह सुबह जो सूर्य का कोमल प्रकाश है, जो जो सूर्य है हमारा, उनकी जो कोमल किरणें हैं वो शिखर, वो मतलब जो हिमालय के हिमालय पर्वत के अलग जो हिमालय पर्वत है उनके अलग अलग जगह पर पड़ रही है। तो वो जो शिखर है उनके पर्वत के, वो स्वर्णिम नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस पर बादल है, उस पर जो है हमारी बर्फ है। और जब बर्फ पर कोई प्रकाश पड़ता है तो वो सोने के बाद ही चमकने लग जाती है। यू कैन ट्राई इट, ट्राई दिस। वो कहते हैं कि एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर है जिनको सारी रात बितानी होती। तो यहाँ पर चकवा चक्की की बात आती है। चकवा चक्की एक पक्षी है जिनको श्राप मिला है, वो अलग अलग रहेंगे रात में और दिन में मिल जाएंगे। तो वो कहते हैं विरहित, एक दूसरे से विरहित मतलब अलग होकर, जिनको सारी रात बितानी होती थी, वो निशिकाल से चिर अभिशापित, निशिकाल मतलब बहुत समय से अभिशाप मिला है उनको। बेबस उन चकवा चक्की का बंद हुआ क्रंदन, क्रंदन मतलब दुख पीड़ा। अब जब सुबह हुई है तो जिनको सुबह हुई है तो चकवा चक्की का जो पीड़ा है एक दूसरे से बिछड़ने का, चकवा चक्की का जो पीड़ा है एक दूसरे से, वो जो उनकी क्रंदन है वो सुबह सुबह खत्म हो गई, बंद मतलब खत्म हो गई। अब हमारे कवि यहाँ लेते हैं, फिर उनमें एक महान सरोवर शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इसका अर्थ क्या है समझते हैं। कवि कहते हैं कि अब जब वो सुबह हो गई है तो वो जो चकवा चकवी हैं, अब वो मान सरोवर के जो तट है, महान मान सरोवर, सरोवर को कह रहे हैं, महान मान सरोवर के जो तट है, वहाँ पर जो हरी हरी काई है, जो हम इसको कहते हैं काई, शैवालों की जो काई है, हरी जो हमारी तट के पास काई है, उनकी हरी दरी पर ये प्रणय कला चिढ़ते हैं, मतलब जो प्यार के जो वाणी है उनको छिड़ते देखा है। मतलब जो वो चकवा चकवी है एक दूसरे से सुबह सुबह उस मानसरोवर के तट पर, मानसरोवर के तट पर जो हरी हरी दरी है काय की, वहाँ पर वे दोनों एक दूसरे से सुबह सुबह प्यार करते हैं। तो यहाँ तक अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।